चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज एरिया बाउंडेड बाय C1 y square is equal to 4x and C2 16y square is equal to 15x minus 1 होल क्यूब। दो कर्व दे रखे हैं, इनके बीच का एरिया मुझे बताना है। ठीक है, तो जैसे अगर बात ड्रॉ करने की आती है बेटा, तो y square is equal to 4x को तो मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ, बट 16y square is equal to 5 times x minus 1 होल क्यूब, इसको ड्रॉ करने में मे भी दिक्कत आ सकती है। तो एक नोट है, नोट क्या है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज सेम एज मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब जैसे मैं जानता हूं मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करना जानते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, है ना। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करना जानते हैं हम, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, बट अगर y पर हम मॉड बाय लगा दें, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर दें y टू मॉड बाय, तो ये लेफ्ट वाला खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब बोलते क्या है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स से हम मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स जाते हैं, तो जो x एक्स के नीचे है उसको हटा दीजिए, तो x एक्स के नीचे ये है, और जो ऊपर है उसका ही रिफ्लेक्शन ले लीजिए अबाउट x एक्सिस। ठीक है, तो मॉड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा ड्रॉ होगा। ठीक है, बट यहाँ पे कहीं पिक्चर में मॉड y है नहीं, वाई स्क्वायर है, तो बोला है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ भी मॉड बाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब जैसा ही होगा। सर आपने हमें ये क्यों बताया? अरे बेटा ये बिल्कुल सेम ही तो है, ये और ये, बस यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मतलब जो ग्राफ पैरेलली शिफ्ट हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस बाय ए यूनिट्स, बाय 1 यूनिट। ठीक है, तो अगर मैं इसको मान लीजिए इसको 1 यूनिट राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, तो किसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा? ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, मतलब ठीक है। ये किसके लिए हो गया ग्राफ? 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस 1 का होल, राइट। क्योंकि बेटा अगर मैं यहाँ पर y स्क्वायर और x क्यूब को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ग्राफ चेंज नहीं होगा, ग्राफ वैसे ही बनेगा। ठीक है, ओके। तो ये तो बात भाई इसके लिए हो गई, है ना, इसके लिए तो बात कंप्लीटेड। अब किसके लिए बात करनी है हमको? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो बेटा ये तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो काफ़ी टाइम से ड्रॉ करते आ रहे हैं। तो ये पॉइंट है बेटा 1,0, दिस इज 0,0। ओके, अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालने होंगे, राइट, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, वाई स्क्वायर की जगह मैं 4x रख देता हूँ, ये हो गया क्या 16 इंटू 4x इज इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस 1 का होल, राइट। अच्छा अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, एक तो वे है कि हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करें, है ना, यहाँ पे एक्सपांड करके x माइनस 1 के होल क्यूब को, बट अगर थोड़ी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो तो देखो क्वेश्चन जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चुटकियों में मिल जाएगा तुमको। अगर मैं बेटा x की जगह 5 रखता हूँ, x की जगह 5 रखता हूँ तो ये कितना आएगा? 16, 5 माइनस 1, 4, 4 का क्यूब 64, 64 इंटू 5, और ये क्या है 64 इंटू 5 बनेगा इधर भी। अभी देखो ना 64x इज इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस 1 का होल क्यूब। अगर x की जगह 5 रखते हैं, x की जगह 5 रखते हैं तो 5 इंटू 64 और 5 इंटू 64, इसका मतलब x इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेटा अगर x इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से वाई स्क्वायर क्या मिलेगा 20, तो y क्या हो जाएगा प्लस माइनस √20 हो गया ना, प्लस माइनस √20 दैट इज 2√5। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 5, 2√5 और ये आ गए 5, माइनस 2√5, राइट। अच्छा
अब यहाँ पे दो ऑप्शन है तुम्हारे पास खुले हुए। ठीक है बेटा, एरिया तो तुम्हें ये कवर करना है, ये वाला। ओके, ये एरिया कवर करना है। बट अब इस एरिया के लिए मैं क्या करूंगा कि अब एक्स एक्सेस फाइंड कर लूंगा और इंटू 2 कर दूंगा, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, फिगर सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सेस। तो ऊपर वाला फाइंड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब उसमें भी दो तरीके से फाइंड हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालें या वर्टिकल स्ट्रिप डालें। तो अगर बेटा वर्टिकल स्ट्रिप डालेंगे हम, तो वर्टिकल स्ट्रिप डालने का मतलब है कि अपर माइनस लोअर करोगे। तो अपर माइनस लोअर का मतलब है 0 से 5 अपर दिस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस दिस। तो माइनस दिस में ये पूरा काउंट हो जाएगा बेटा, पूरा काउंट होगा। ठीक है, तो गड़बड़ हो रही है। बट हम तो चाह रहे थे कि ये अपर में एक्स एक्सिस के अपर वाला पोर्शन, बट अपर वाला पोर्शन इस तरीके से नहीं मिलेगा। अपर माइनस लोअर करोगे वो आपको फिर, क्योंकि उसमें एक्स एक्सिस नहीं आती है ना, अपर माइनस लोअर करने में एक्स एक्सिस नहीं आती है, तो फिर लोअर में तो ये पूरा ही आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक तरफ तुम कह रहे हो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गड़बड़ हो जाएगी, गलती हो जाएगी। ठीक है, तो फिर दूसरा वे, ये तो वर्टिकल स्टेप से था। अगर हॉरिजॉन्टल स्टेप से लेते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल स्टेप से लेते हैं, तो राइट माइनस लेफ्ट करते हैं। क्या करते हैं? राइट माइनस लेफ्ट। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दिस पॉइंट इज 0,2√5। तो मतलब 0 से 2√5 जाता हूँ वाई एक्सेस के अलोंग, 0 से 2√5 जाता हूँ वाई एक्सेस के अलोंग, राइट माइनस लेफ्ट, एक्स ऑफ राइट माइनस एक्स ऑफ लेफ्ट, है ना, और डी वाई। ठीक, और ये बेटा 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मैं अपर अपर देख रहा हूँ। ठीक है, 2 टाइम्स 0 to 2√5 एक्स ऑफ राइट। बेटा राइट की बात करें तो क्या है, 16/5 वाई स्क्वायर की होल पावर 1/3 प्लस 1। ठीक है, माइनस एक्स ऑफ लेफ्ट दैट इज वाई स्क्वायर बाय 4। ये हो गया क्या, टी वाई। राइट बच्चे, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो 2 तो बाहर है। ठीक है, 16/5 की होल पावर 1/3, ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं। y की पावर 2/3, तो y की पावर 2/3, y की पावर 5/3 इंटू 3/5 विद इन द लिमिट 0 to 2√5 प्लस y within the limit 0 to 2√5 minus y cube by 12 within the limit 0 to 2√5। ओके, अब बेटा कैलकुलेशन तुम्हारे नाम है, क्वेश्चन वैसे हो गया है सॉल्व। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा कुछ नोट पर बात करते हैं। नोट नोट 1 इज एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब ये एलिप्स है जिसका सेंटर 0 0 है, इज इक्वल टू पाई ए बी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करा एलिप्स, पाई ए बी स्क्वायर एलिप्स। ओके, सेकंड एरिया, अच्छा इसके लिए वैसे तो तुम्हें याद होगी, ये फिगर खोले नहीं होगी, इस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax and x square is equal to 4ay।
क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये ड्रॉ किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये ड्रॉ किया, मतलब इस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। 16ab/3, ठीक है। 16ab/3 का मतलब है 4 इंटू ए, 4 इंटू बी, द 4a इंटू 4b/3। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू कोफिशिएंट ऑफ y/3, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम एरिया बोल सकते हैं। दिस इज नथिंग बट एरिया बिटवीन टू पैराबोलास, राइट। अच्छा, जैसे बेटा मैंने क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन ए बी बी, y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड x इज इक्वल टू रूट वाई, ठीक है बेटा। तो जैसे हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड x इज इक्वल टू रूट वाई, थोड़ा आगे जाते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिखेगा एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई दिखेगा, राइट। तो वैसे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ये इस तरीके से ड्रॉ करते हैं एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन में y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड x इज इक्वल टू रूट वाई दे रखा है तो हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मतलब है सिर्फ, ठीक है। बट मेरा काम तो हो गया ना, अभी अभी मैंने देखा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का जो एरिया होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y/3, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो भी 1 है अपॉन 3, मतलब ये आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। चलिए अब पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, एरिया बाउंडेड बिटवीन y square is equal to 4ax and the line y is equal to mx is equal to 8a square upon 3m cube। y square is equal to 4ax के लिए पैराबोला ड्रॉ हो गया एंड y is equal to mx के लिए बेटा ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है, जो ओरिजिन से पास होती है हमेशा। तो इस एरिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दिस एरिया इज 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब स्क्वायर यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 4 है एरिया बाउंडेड बिटवीन y square is equal to 4ax and its double ordinate is equal to 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। कौन सा रेक्टेंगल, अभी मुझे वो इसका मतलब फिगर ड्रॉ करनी चाहिए। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ये ग्राफ ड्रॉ किया मैंने एंड इसकी कोई डबल ऑर्डिनेट मैंने ये ड्रॉ की, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है बेटा इसको मैंने नाम दे दिया PQRS। तो ये एरिया जो होगा ये किसके बराबर होगा, 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, राइट। जैसे क्वेश्चन लिख दिया, जैसे बेटा यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड लाइन y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं देख रहा हूँ ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो पैराबोला कैसा भी हो सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि भी पैराबोला होना चाहिए और डबल ऑर्डिनेट होनी चाहिए। तो एरिया जो होता है वो 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS होता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इसको ड्रॉ करूँ तो
ये y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो इसके वर्टेक्स बनती है वो, अगर ये 0 और 2 पर एक्स एक्सिस कट कर रहा है तो वर्टेक्स जो बनेगी बेटा वो x इज इक्वल टू 1 के लिए बनेगी। ठीक है, दिस इज 1। अगर x 1 है तो y भी क्या मिलेगा मेरे को, 1 ही मिलेगा। ओके, तो दिस इज ऑल्सो 1, राइट। तो वर्टेक्स तो हो गई 1, 1। तो देखो यहाँ पे वर्टेक्स 0, 0, राइट। तो इसका मतलब रेक्टेंगल का ये जो साइड है PS, ये साइड है। ठीक है, इसको अभी आगे एक्सटेंड करेंगे। और ये लाइन है y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की बात करूँ तो बेटा ये y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के लिए मतलब इसकी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -3, राइट। तो ये तो डबल ऑर्डिनेट का काम कर रही है क्योंकि पैराबोला डाउनवर्ड है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये डबल ऑर्डिनेट का काम कर रही है। मतलब ये तो हो गई 3 यूनिट्स लेंथ वाइज और ये हो गया 1। तो बेटा अगर हम बात करें रेक्टेंगल की तो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, ये रेक्टेंगल बन रहा है P Q R और S। ठीक है, तो मुझे ये पी क्यू की लेंथ तो समझ आ रही है कि ये 4 है, राइट, क्योंकि ये लेंथ वाइज 3 है और ये लेंथ वाइज 1 है, कहते तो 4 है। इसके लिए और बात करते हैं टोटल क्यू आर के लिए। ठीक है, तो क्यू आर के लिए बेटा मुझे ये डिस्टेंस निकालना होगा और ये डिस्टेंस निकालना होगा। ये डिस्टेंस कैसे आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए आप, राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए एक्स वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के लिए और y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो y की जगह मैं -3 रख दूँ, -3 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है। ठीक है, तो ये तो 1 यूनिट हो गया लेंथ वाइज और ये 3 हो गया, तो ये टोटल भी बेटा 4 हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें एरिया की, रिक्वायर्ड एरिया की, मतलब रिक्वायर्ड एरिया से मतलब है ये जो मैं ब्लू मार्कर से हैचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी ये आएगा क्या 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, मतलब 2/3 रेक्टेंगल का एरिया 4x4, मतलब ये हो गया बेटा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पर थोड़ा, तो हेडिंग डाल लेते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। इसमें लिखेंगे इफ ओरिजिन ऑफ गिवन figures is shifted और मतलब इसका मतलब क्या, ओरिजिन इज शिफ्टेड, ओरिजिन का शिफ्ट करने का क्या मतलब होता है, और एक्सिस है ना, ऐसे बोलते हैं हम, एक्सिस आर शिफ्टेड पैरेलली, देन एरिया between the figures and slope
ऑफ लाइन डू नॉट चेंज। आ रही बात समझ में बच्चे क्या बोल रहा हूं मैं? सपोज करो कि भाई अभी हमने इस ओरिजिन को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए मान लीजिए शिफ्ट कर दिया है, कहीं x इज इक्वल टू एल और y इज इक्वल टू एम के लिए, ठीक है, और कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो नया ओरिजिन ये बन गया, ठीक है, मतलब ये पॉइंट उठा के यहाँ कहीं रख दिया, ठीक है, यहाँ कहीं शिफ्ट कर दिया। तो क्या एरिया दोनों के बीच में चेंज होना चाहिए? जरा खुद सोच के बताओ, यहाँ पे कोई ऐसा प्रूफ ही नहीं है, ठीक है, अपना दिमाग लगाओ ना कि क्या एरिया चेंज हो जाएगा? एरिया बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर बात करें लाइन को लेकर, जैसे सपोज करो ये टेंजेंट ही ड्रॉ कर दिया मैंने इधर, ठीक है, तो टेंजेंट का मतलब एक लाइन है जो कि इनडेफिनेट मतलब इनफाइनाइटली जाएगी, हाँ, दोनों डायरेक्शन में, तो वो तो बेटा तुम्हें इस तरीके से दिखाई देगी, है ना। तो क्या उसका स्लोप चेंज होना चाहिए? स्लोप भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही चीज लिखा है कि इफ ओरिजिन ऑफ गिवन फिगर इज शिफ्टेड, या फिर हम कह सकते हैं ओरिजिन इज शिफ्टेड का मतलब है एक्सेस आर शिफ्टेड पैरेलली, देन एरिया बिटवीन द फिगर्स एंड स्लोप ऑफ लाइन डू नॉट चेंज, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन में बात करते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व 1 y square minus 2y plus 4x plus 5 is equal to 0 and curve 2 x square plus 2x minus y plus 2 is equal to 0, ठीक है। चलिए, तो ऐसे तो समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा कर्व है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ y स्क्वायर माइनस 2y से एक होल स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है अगर मैं यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कर दूँ तो, ठीक है। तो बेटा हुआ गया कि ये बन गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 प्लस 5 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, या यू कैन से y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो चुकी है ओरिजिन की, ठीक है। कहाँ शिफ्टिंग हो चुकी है? 1 माइनस 1 कॉमा 1 पर, ठीक। मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की एंड y इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें a नेगेटिव है तो वो लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला ड्रॉ होता है, मींस कुछ ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कर्व 2 की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x को 1 दे दूं तो माइनस 1 भी लिखना पड़ेगा मेरे को, राइट। ये जगह एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 1 मतलब वाई माइनस 1, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 वाई इक्वल टू 1 को लेकर यहाँ पर भी शिफ्टिंग हो चुकी है, तो इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे देखें हम, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के लिए ग्राफ जो है वो इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि ऐसे करो आप, मतलब ऐसे लिखो या फिर आप सिंपली ऐसे भी लिख दोगे, है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो बात एरिया की हो रही है, तो हम क्यों इतना कॉम्प्लिकेट बनाएंगे आगे चल के, है ना। मैं तो सिर्फ एरिया की बात करूंगा, तो अगर ऊपर भी है तो इसको 0 0 पर लेकर आऊंगा, ठीक है। ओके, तो मेरे लिए ये ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और इसके लिए हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
-4x, ठीक है। तो अगर बेटा एरिया की बात करते हैं तो एरिया आएगा, नेगेटिव है तो उसको एरिया को हमें पॉजिटिव बनाना होगा, तो मॉडल लेते हैं। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना, के लिए हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 3, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे दिख रहा है मेरे को -4 और कोफिशिएंट ऑफ y दिख रहा है 1 अपॉन 3, ठीक है। मॉड यूज कर लिया क्योंकि माइनस है। 4/3 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड द स्मॉलर ऑफ द एरियाज बाउंडेड बाय एन एलिप्स E 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड लाइन L 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक एलिप्स है, एक लाइन है, उनके बीच में एरिया बन रहा है। अब एरिया में भी स्मॉलर एरिया है ना, दो कर्व अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड भी करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, एरिया को लेकर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चे। तो अगर मैं 9x स्क्वायर 36x को देख रहा हूँ तो 9 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 4x, है ना, और यहाँ पे प्लस 4 माइनस 4 कर दिया, प्लस बेटा यहाँ से 4 कॉमन लिया, 4y स्क्वायर माइनस प्लस 8y से 4 कॉमन लिया, y स्क्वायर प्लस 2y कर दिया, प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, ठीक है, और साथ में प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, 9 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 4 से 36, ये क्रिएट हो गया, प्लस ये हो गया बेटा 4 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 4 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बन गया ये, प्लस 4 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और यू कैन राइट x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, राइट। ओके, तो बेटा यहाँ पे शिफ्टिंग हो चुकी है ना, शिफ्टिंग हो चुकी है। एक इलिप्स बना है जिसका ओरिजिन है, जिसका सेंटर है 2, -1, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर एरिया की बात कर रहे हैं हम, तो मैं तो भैया 0, 0 पे ही एलिप्स बनाऊंगा, ठीक है। या यूं कह लो कि ये कैपिटल X कैपिटल Y मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। अब लाइन को लेकर बात कर लेते हैं। लाइन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है बेटा। ये कैपिटल X कैपिटल Y है, ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे है क्या, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इससे ये हुआ कि ये दिख रहा है मुझे 2, 0 और ये दिख रहा है मुझे 0, 3, राइट। ओके, अब देखिए बेटा इस लाइन पर बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल x स्मॉल y से मैं कैपिटल X कैपिटल Y में ले जाना चाहता हूँ, जिसमें स्मॉल x मेरे को x-2 दिख रहा है, और सॉरी कैपिटल X मेरे को x-2 दिख रहा है, और कैपिटल Y मेरे को y+1 दिख रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूँ x-2, तो बेटा फिर +2 भी लिखना होगा, है ना, +2 इंटू वाई प्लस 1, तो बेटा -1 भी लिखना होगा, और इज इक्वल टू 10, राइट। तो ये क्या होगा, 3 टाइम्स x-2 प्लस 6 प्लस 2 टाइम्स y प्लस 1 -2 इज इक्वल टू 10, राइट। तो कितना हो गया, 3 कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y, ये हो गया प्लस का 4, तो ये हो गया बेटा प्लस का 6, ठीक है। तो मैं देखूं x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, बेटा ये लाइन आ गई, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। जानता हूं कि ये भी
वैसे चली जाएगी। अब देख रहे हैं आप, ये लाइन और ये इलिप्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे दो एरिया क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। एक तो ये नीचे वाला और एक ऊपर वाला, तो मुझे ऊपर वाले पर बात करनी है, ठीक। तो बेटा अब अभी अभी बात हुई है ना, थोड़ी देर पहले, कि एरिया ऑफ एन इलिप्स वो होता है पाई ए बी, पाई ए इज 2 एंड बी इज 3। एंड बट ये जो एरिया इलिप्स का है, इसमें भी मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बात करनी है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा मैं, है ना। तो ये तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इलिप्स एरिया कवर कर रहा है, बट इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब हाफ बेस इज 2 एंड हाइट इज 3, ठीक। तो 2 2 ज़ा 4, तो हो गया 3 पाई माइनस 6/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये बेटा रिक्वायर्ड एरिया, ओके। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक में बाय बाय।